हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं कि कैसे हम इनको यूज करके क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड होते कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, हम यूज करते हैं वाई, वॉट, हाउ, हु और व्हाट इज दिस। इस टाइप के हम वर्ड्स यूज करते हैं ना कि क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। तो वैसे ही इन्हें हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं, फ्रेंच में कौन कौन से होते हैं और उसमें क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करेंगे, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेशंस में जो येस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो फ्रेंच में जिनकी 3 फॉर्म है, एंटेनेसियो, एस्क और अवेजियो, वो तीनों तो हम कवर कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखी ये वीडियो, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके ये तीनों फॉर्म पढ़ लेना, क्योंकि ये तीनों फॉर्म भी बहुत जरूरी है। ये आपको आने चाहिए कि कैसे हम येस नो वाले क्वेश्चन को कैसे हम फ्रेम करते हैं फ्रेंच के अंदर। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर से। पहले हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स को हम फ्रेंच में बोलते क्या है। तो आपके सामने एक पेज आ रहा होगा जिसमें ना सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हुए हैं और साथ में उसका इंग्लिश में मीनिंग कि इंग्लिश में उन्हें क्या बोलते हैं। तो ना आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये सारे ना बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से याद हो गए ना कि कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसे आपको याद हो गए ना सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स फ्रेंच में, तो आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करना बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करना, जैसे कि फ्रेंच में वो क्वेश्चन आता है ना, ट्रूवेला कैसे हो करके, कि आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको क्वेश्चन फ्रेम में करना है। अगर आपको ये सारे अच्छे से याद होंगे ना, और वो जो 3 फॉर्म है वो पता होंगे, तो आपके लिए इतना इजी होगा वो करना, इतना इजी होगा कि बस बहुत ही इजी होगा। तो ना इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब आपने वो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स देख लिए होंगे, तो चलो अब हम उनका यूज करके क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। तो पहला है il y a un étudiant dans la classe। ठीक है, तो पहले हम इसको करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कि इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है। तो इंग्लिश में है दैट देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो अपन अब इंग्लिश में मान के इसको एक बार इंग्लिश में इसका क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। जैसे कि इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या है, दैट देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जब हम इसे करेंगे क्वेश्चन में फॉर्म इंग्लिश के हिसाब से, तो कैसे करेंगे, दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ऐसे ही करेंगे, दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो हम जो हमने इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया ना क्वेश्चन में, उसी बस क्वेश्चन फॉर्म को हमें फ्रेंच में ट्रांसलेट करके लिखना है, बस ऐसे करना है। जैसे कि इसका इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या है, दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो हम हाउ मैनी को फ्रेंच में हम कैसे लिखते हैं, हाउ मैनी क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। इसको आपने देखा होगा कि कैसे लिखते हैं हम फ्रेंच में, इसको लिखते हैं कॉम्बियन द, कॉम्बियन द। ठीक है, कॉम्बियन द, फिर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बस ये लिख देंगे डॉलर क्लास। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम इसको क्वेश्चन में ट्रांसलेट। और यहाँ पे जो ई है वो क्या है, वॉबल, तो इसलिए यहाँ पे डी ई में से ई हट के अपोस्ट्रोफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनाइए, कॉम्बियन द एतुदिए डॉलर क्लास क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग है दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम ट्रांसलेट। फिर सेकंड है सस ऑन दे टोमाट। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेटेड है देयर आर टोमेटोज। ठीक है, अब हमें इसे करना है क्वेश्चन में। तो पहले हम करेंगे इंग्लिश के हिसाब से इसको क्वेश्चन में चेंज। तो इसका मीनिंग क्या था, दैट देयर आर टोमेटोज। तो जब हम इसको क्वेश्चन में करते तो कैसे करते, हम बोलते इंग्लिश में व्हाट इज दिस, ऐसे बोलते ना व्हाट इज दिस, फिर वो बोलता दैट देयर आर टोमेटोज। तो व्हाट इज दिस को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, तो वो हम लिखेंगे, तो वो इसका क्वेश्चन फॉर्म बन जाएगा। तो व्हाट इज दिस आपने इंट्रोगेटिव वर्ड्स में देखा होगा कि कैसे बोलते हैं हम। व्हाट इज दिस को हम लिखते हैं QUESTCEQUES। ओके, तो व्हाट इज दिस को हम फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं QS से कीएस। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो अब ध्यान रखना कैसे लिखते हैं, QU अपोस्ट्रोफ अपोस्ट्रोफ क्यू, क्योंकि ई आगे आगे वॉवल, फिर CE, फिर QUE, फिर C अपोस्ट्रोफ क्यू, क्योंकि आगे जो ई है वो वॉवल, तो C अपोस्ट्रोफ देन EST, ऐसे लिखते हैं। देन थर्ड है सर एस मा कॉपी, विच मीन्स दिस इज माई फ्रेंड। ठीक है,
तो हम जब इसे चेंज करके क्वेश्चन में हम कैसे बोलेंगे दैट हु इज दिस और हु इज इट, ये कौन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जिसकी बात कर रहे हैं वो देखो फ्रेंड की बात कर रहे हैं एंड वो लिविंग थिंग है, तो उसके लिए जब हम बोलते हैं तो हु इज दिस बोलते हैं, व्हाट इज दिस नहीं बोलते, हु इज दिस बोलते हैं। यहाँ पे तो टोमेटोज थे, ये नॉन लिविंग थिंग थी, तो इसलिए हम इसका जब क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं तो व्हाट इज दिस करके बोलते हैं। बट यहाँ पे जब लिविंग थिंग करके बोलते हैं दैट दिस इज माई फ्रेंड और बोलो दिस इज माई मदर, ऐसे जो भी बोलते हैं, तो उसका जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, हु इज दिस ऐसे करके बोलते हैं, हु इज दिस या फिर हु इज इट। ठीक है, तो हम हु इज इट इंट्रोगेटिव वर्ड्स हुआ, इसको हम फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, फ्रेंच को हम कैसे लिखते हैं, फ्रेंच में हम इसको लिखते हैं QUIESTCE, हु इज इट, की एस कैसे प्रोनाउंस करोगे इसे, की एस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है हु इज इट और हु इज दिस। ठीक है, दोनों मीनिंग होते हैं। देन फोर्थ है नु सोम्स आले अ नीस फोन दे लवे कोस, इसका मीनिंग है दैट वी वेंट टू द नीस ड्यूरिंग द हॉलीडेज, कि हम नीस गए थे हॉलीडेज में। ठीक है, अब हम इसे चेंज करके क्वेश्चन में तो हम कैसे बोलेंगे दैट वेयर यू गो इन द वेकेशंस, कि तुम कहाँ गए थे वेकेशंस पे, है ना, वेयर यू गो इन द वेकेशंस। तो वेयर यू गो इन द वेकेशंस इसको हम किस में करेंगे चेंज, इसको हम करेंगे फ्रेंच में ट्रांसलेट, दैट वेयर यू गो इन द वेकेशंस इसको हम फ्रेंच में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो वेयर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, तो वेयर को हम फ्रेंच में कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं OU। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, जब भी हम क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं ना, तो पहले हम वर्ब लिखते हैं एंड देन उसके बाद हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन में, जब भी हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो हम पहले तो लिखते हैं वर्ब देन सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो हम कैसे लिखने वाले थे दैट वेयर यू गो इन द वेकेशंस, तो यहाँ पे वी करके बोला है बट हम क्वेश्चन यू करके पूछेंगे, तो जो यहाँ पे सोम है, तो जो एट तरफ का कॉन्जुगेशन है हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे वू करके उसका कॉन्जुगेशन। तो कैसे लिखते हैं, ETES, देन हम लिखेंगे वू, क्योंकि मैंने कहा था ना पहले हम लिखेंगे वर्ब देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन एज इट इज आ जाएगा आले ल विकीज। क्या लिखा मैंने, उ एते वू आले लव वेकोन, देन क्वेश्चन मार्क, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, उ एते वू आले लव वेकोन, मतलब मीनिंग क्या हुआ इसका, डेट वेयर यू गो, वेयर यू वेंट इन द वेकेशन, मतलब तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं क्वेश्चन में ट्रांसलेट। तो आप ध्यान रखना जब भी हम क्वेश्चन से जब भी हम किसी को क्वेश्चन में चेंज करते हैं, तो हम जब लगाते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो उसमें जब हम आगे लिखते हैं ना, तो पहले हम लिखते हैं वर्ब देन उसके बाद हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये रिमाइंड रखना, फिर एज इट इज सेंटेंस ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमने जवाब दिया है कि वो नीस गए थे, तो ऊ एते वो आले लवी को। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करके क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा हो, तो आप पहले करो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट, कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है वो, देन उसको इंग्लिश के हिसाब से क्वेश्चन में फॉर्म करो। ठीक है, जब उसको क्वेश्चन में फॉर्म किया तो बस उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो, कि जैसे हमने इंग्लिश में ऐसे बोला, तो उसको हम फ्रेंच में कैसे लिखेंगे ट्रांसलेट करके, वो एज इट इज लिख दो और देन क्वेश्चन मार्क, तो वो क्वेश्चन में बन गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा होता है, इन्हें यूज करना। मेन तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड सारे याद होने चाहिए, कि कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, उसका मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये कि कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। और आप ये ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे नॉन लिविंग हो तो हम व्हाट इज दिस कैसे पूछते हैं, QS से KS। और जब यहाँ पे लिविंग थिंग हो, फ्रेंड, मदर, डॉटर या जो भी ऐसे बोल रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, KS। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और एक और चीज, कि जब भी हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं ना इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज करके, तो पहले हम लिखते हैं वर्ब देन हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना कि पहले वर्ब आता है देन उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन आता है। जो मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद हम लिखते हैं ना, सेंटेंस का जो बचा हुआ होता है, उसमें पहले हम वर्ब लिखते हैं देन सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन फॉर्म। ओके, तो इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।